थैंक यू। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। केम छो? मजामा? दूर दूर से, कोने कोने से आए हुए मेरे सभी प्यारे प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सब लोगों को मेरा प्रणाम। कुछ गजब ही हो रहा है पूरे गुजरात के अंदर। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गजब की हवा चल रही है चारों तरफ। जहां जा रहे हैं झाड़ू चल रही है, जहां जा रहे हैं झाड़ू चल रही है। ऊपर वाला अपनी झाड़ू चला रहा है, आसमान में बैठ के ऊपर वाला झाड़ू चला रहा है गुजरात के ऊपर। जहां जा रहे हैं लोग कहते हैं बदलाव चाहिए, लोग कहते हैं परिवर्तन चाहिए। किस किस को बदलाव चाहिए? हाथ खड़े करके बताओ। सबको बदलाव चाहिए। तो मैं आज आपके लिए खुशखबरी लेके आया हूं। केंद्र सरकार ने अपनी खुफिया एजेंसी भेज, केंद्र सरकार का बड़ी घबराहट हो रही है। केंद्र सरकार में, गुजरात सरकार में बड़ी घबराहट हो रही है। क्या होगा इस बार गुजरात में, क्या होगा चुनाव में? तो केंद्र सरकार ने खुफिया एजेंसी भेजी है गुजरात में। उसका नाम है आईबी। सुना है आईबी का नाम? आईबी एजेंसी भेजी है। पता करके आओ गुजरात में की रिपोर्ट नहीं है, आईबी की रिपोर्ट है, खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट है। गुजरात के चुनाव में दिसंबर में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। यह आईबी की रिपोर्ट है, लेकिन उसमें यह भी लिखा है सरकार तो बन रही है लेकिन अभी थोड़ी किनारे पे है, मार्जिन पे है। 92-93 सीट आ रही है, 90-92-93 सीट आ रही है। अब आपको काम करना पड़ेगा। एक जोर से धक्का मारो, 150 पार होनी चाहिए, 150 सीट आनी चाहिए। अभी जैसे भगवंत मान जी ने कहा, दिल्ली में जनता ने 70 में से 67 सीट दी, 67। कांग्रेस को 0 दी, बीजेपी को 3 दी। पंजाब में 117 में से 92 सीट आम आदमी पार्टी को और बीजेपी को 2, 1 बीजेपी को 1 सीट पे। गुजरात के अंदर 182 में से 150 सीट आनी चाहिए आम आदमी पार्टी की। आएगी नहीं आएगी? और भाजपा की तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, दिसंबर में बनेगी। सबसे पहला काम करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। इन्होंने लूट लिया गुजरात को, लूट लिया इन लोगों ने गुजरात को, कोई कसर नहीं छोड़ी इन्होंने। कहते हैं गुजरात घाटे में चल रहा है, गुजरात सरकार घाटे में चल रही है। अरे क्यों घाटे में चल रही है? हर चीज पे टैक्स लगा दिया इन्होंने। दूध पीते हो तो टैक्स लगता है, रोटी खाते हो तो टैक्स लगता है, चावल खाते हो तो टैक्स लगता है, दाल खाते हो तो टैक्स लगता है, दही खाते हो तो टैक्स लगता है, छाछ पीते हो तो टैक्स लगता है, मोबाइल खरीदते हो तो टैक्स लगता है, पेट्रोल हर चीज पे टैक्स लगता है, हर चीज पे टैक्स लगता है। कहां गया इतना सारा पैसा? अरबों खरबों रुपए आप लोग अरबों खरबों रुपए देते हो गुजरात सरकार को, कहां गया सारा पैसा? लूट लिया इन लोगों ने। एक एमएलए, मेरे को पता चला, एक एमएलए है, चुनाव लड़ने के पहले उसकी 4 एकड़ जमीन थी, 5 साल में 1000 एकड़ जमीन हो गई, 1000 एकड़ जमीन। एक और एमएलए है, 2000 रुपए महीने की नौकरी करता था, अभी 20,000 करोड़ का मालिक है, 20,000 करोड़ का मालिक। ये सारा पैसा इनके मुंह के अंदर हाथ डाल के सारा पैसा बाहर निकलवाएंगे इन लोगों का। अंदर हलक के अंदर इनका खा गए ये सारा पैसा, इनके पेट के अंदर से सारा पैसा बाहर निकालेंगे हम लोग। एक एक पैसे का हिसाब होगा।
27 साल में इन लोगों ने जो गुजरात को लूटा है, एक एक पैसा वापस दिलवाएंगे आप लोगों का, एक एक पैसा वापस दिलवाएंगे। अब गुजरात सरकार का एक एक पैसा जनता के लिए इस्तेमाल होगा। एक भी पैसा लूटने नहीं देंगे, एक भी पैसा खाने नहीं देंगे। अब से सरकार बनने के बाद कोई मंत्री चोरी नहीं करेगा, कोई मुख्यमंत्री चोरी नहीं करेगा, कोई एमएलए चोरी नहीं करेगा, और अगर कोई चोरी करेगा तो जेल जाएगा। हमारा भी कोई चोरी करेगा, हमारा अपना भी चोरी करेगा, उसको छोड़ेंगे नहीं। अभी पंजाब में हमारी नई नई सरकार बनी। भगवंत मान साहब को एक दिन पता चला उनका हेल्थ मिनिस्टर गड़बड़ कर रहा है। अभी मीडिया को नहीं पता था, अभी विपक्ष को भी नहीं पता था, किसी को नहीं पता था। मान साहब को पता चला, भगवंत मान को पता चला उनका हेल्थ मिनिस्टर गड़बड़ कर रहा है। इन्होंने चेकिंग कराई, वो गड़बड़ कर रहा था। भगवंत मान ने अपने हेल्थ मिनिस्टर को पकड़ के जेल में डाल दिया। कभी भारत में सुना था कोई मुख्यमंत्री अपने हेल्थ मिनिस्टर को पकड़ के जेल में डालता है? ये तो इतना कमाते हैं फिर भी इनका कुछ नहीं हो। अपने हेल्थ मिनिस्टर को पकड़ के जेल में डाल दिया। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है, हमारी सरकार कट्टर ईमानदार सरकार है। मेरा बेटा भी चोरी करेगा, मेरा भाई भी चोरी करेगा तो जेल में जाएगा, बख्शेंगे नहीं किसी को। एक एक पैसा गुजरात के लोगों के लिए इस्तेमाल होगा। और आप जो काम कराने जाते हो दफ्तर में, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन, तहसीलदार के यहां, पटवारी के यहां पैसे देने पड़ते नहीं देने पड़ते? 15 दिसंबर के बाद गुजरात में काम कराने के लिए कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, सारे काम आपके घर आके करके जाएंगे। अफसर आपके घर आएंगे, काम करके जाएंगे। दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार खत्म कर दिया हमने, पंजाब के अंदर भ्रष्टाचार खत्म कर दिया हमने। 15 दिसंबर के बाद गुजरात के अंदर भी भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा दोस्तों। मैं जितनी बार गुजरात आता हूं, इतना प्यार मिला है मुझे। कुछ लोग कहते हैं कि आप हमारे बड़े भाई की तरह हैं, बुजुर्ग कहते हैं कि आप मेरे बेटे की तरह हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कितने लोग मुझे अपना भाई मानते हैं? कितने लोग मुझे अपना बेटा मानते हैं? कितने लोग अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, परिवार का मेंबर मानते हैं? दोस्तों, आपका ये प्यार मैं कभी भी टूटने नहीं दूंगा, आपका विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा। आपके परिवार का सदस्य बनके, आपके परिवार का मेंबर बनके आपके परिवार की जिम्मेदारी निभाऊंगा मैं जानता हूं इस वक्त आप बड़ी महंगाई से गुजर रहे हो। गुजरात में सबसे ज्यादा महंगाई है, देश में सबसे ज्यादा महंगाई है। सबसे पहले मैं आपको महंगाई से छुटकारा दिलाऊंगा, सबसे पहले महंगाई से छुटकारा दिलाऊंगा। 1 मार्च के बाद आपको बिजली का बिल भरने की जरूरत नहीं है, मैं आपका बिजली का बिल भरूंगा। आपका बिजली का बिल मैं भरूंगा। दिल्ली के अंदर लोगों के 0 बिजली के बिल आते हैं, 24 घंटे बिजली आती है। पंजाब के अंदर 0 बिजली के बिल आते हैं, 24 घंटे बिजली आती है। 1 मार्च के बाद आपके भी 0 बिजली के बिल आएंगे और 24 घंटे बिजली आया करेगी। ये जादू है। 24 घंटे बिजली, 0 बिजली का बिल पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। ये जादू केवल केजरीवाल को आता है और किसी को नहीं आता। बीजेपी को भी, भाजपा को भी नहीं आता, कांग्रेस को भी नहीं आता, केजरीवाल को आता है। आपका 1 मार्च के बाद आपका बिजली का बिल आपका बेटा भरेगा, आपका भाई भरेगा। आपके घर में जितने बच्चे हैं पढ़ने वाले, जो स्कूल जाते हैं, एक एक बच्चे पे कम से कम 3-4 हजार रुपए महीना खर्च हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? सारा कैलकुलेट करना मैं अभी बताऊंगा, मैं आपका कितना फायदा कराऊंगा महीने में। बिजली का बिल का 2-3 हजार, किसी का 2,000 आता है, किसी का 1,500 आता है, किसी का 3,000 आता है। कम से कम 3,000 रुपए महीना बिजली के बिल 0 आएगा तो 3,000 रुपए महीने का फायदा होगा। आपके बच्चों के लिए, हमारे जितने बच्चे हैं, अपने परिवार में जितने बच्चे हैं आपके, उन सबको पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी। अब उसकी फीस की चिंता करने की जरूरत नहीं है, कॉपी किताबों की चिंता करने की जरूरत नहीं है।
उन सब की फीस भरने की जिम्मेदारी मेरी, उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी मेरी, सारी फीस की जिम्मेदारी मेरी। दिल्ली में हमने शानदार स्कूल बना दिए, इतने शानदार स्कूल बनाए हैं, गरीबों के अमीरों के बच्चे साथ बैठ के पढ़ते हैं। एक ही डेस्क पे जज का बच्चा, आईएएस अफसर का बच्चा और रिक्शे वाले का बच्चा एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। अब दिल्ली में मजदूरों के बच्चे आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। गरीबों के बच्चे, रिक्शे वाले के बच्चे, मजदूरों के बच्चे। गुजरात के अंदर भी मैंने प्लानिंग करी है, शानदार स्कूल बनाएंगे दिल्ली की तरह, गांव गांव के अंदर स्कूल बनाएंगे और आपके सारे बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी। आपके घर में अगर 3 बच्चे हैं तो कम से कम 10,000 रुपए महीना तो आपका बच जाएगा। 10,000 रुपए उनकी पढ़ाई में जाते हैं कि नहीं जाते? 10,000 रुपए बच जाएगा। तो 3,000 बिजली के बच गए, 10,000 शिक्षा के बच गए, 13,000 रुपए। आपके घर में कोई बीमार होगा, सारा खर्चा केजरीवाल देगा, आपका बेटा देगा, आपका भाई देगा। दिल्ली के अंदर हमने सबका इलाज मुफ्त कर दिया। बड़े बड़े शानदार अस्पताल बनाए हैं मैंने, वहां पे सबका इलाज मुफ्त है, सबका। आपको एक बुखार हो, क्रोसिन की गोली चाहिए, वो भी मुफ्त है। और अगर आपको कैंसर हो जाए, किडनी ट्रांसप्लांट कराना है, 20 लाख रुपए का खर्चा, वो भी सारा मुफ्त है। अगर आपके घर में कोई बीमार होगा, आपका इलाज का खर्चा आपका बेटा देगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कम से कम 5-7 हजार रुपए महीने का तो खर्चा बचेगा। होता है कि नहीं होता है? दवाइयों का, बीमारी का, हर घर में 5,000 10,000 रुपए महीने का खर्चा आ जाता है। हर महिला के हाथ में, 18 साल से ऊपर की जितनी बेटी है, हर बेटी के हाथ में हर महीने 1,000 रुपए रखेंगे हम। जितनी बहनें हैं, हर बहन के हाथ में हर महीने 1,000 रुपए देंगे। जितनी माताएं हैं, हर माता के हाथ में हर महीने उसके बैंक अकाउंट में 1,000 रुपए महीना डालेंगे। ये मेरे को खूब गाली देते हैं भाजपा वाले, महिलाओं को पैसा देने की क्या जरूरत है? अरे तुमको क्या तकलीफ होती है? तुम 20,000 करोड़ रुपए कमा गए और अगर मां बहनों को अगर 1,000 रुपए मिलते हैं तो तुम लोगों को तकलीफ होती है। हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1,000 रुपए डालेंगे। तो किसी घर में मान लो एक मां है, एक बहू है, एक बेटी है, 2 महिलाएं हैं तो 2,000 रुपए महिला मिलेगा, 3 महिलाएं हैं तो 3,000 रुपए महीना मिलेगा। तो अपना 3,000 रुपए बचा बिजली का, 10,000 रुपए बचा स्कूलों का, शिक्षा का, 5,000 रुपए बच गया बीमारी का, 3,000 रुपए बच गया महिलाओं का। इसके अलावा बेरोजगारी दूर करेंगे। अपने घर में जितना भी, जो लोग भी बेरोजगार हैं, उनको रोजगार दिलाऊंगा मैं। दिल्ली में 12 लाख लोगों को मैंने रोजगार दिलाया, 5 साल में 12 लाख लोगों को। पंजाब में अभी भगवंत मान साहब ने 20,000 लोगों को नौकरी, सरकारी नौकरी, नई सरकारी नौकरी 20,000 निकाली है। नौकरी देनी आती है हम लोगों को। तो अपने घर में जितने बेरोजगार हैं, हर बेरोजगार के लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे। और जब तक रोजगार नहीं मिल जाता तब तक 3,000 रुपए महीना हर बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अगर किसी घर में 2 बेरोजगार हैं तो 6,000 रुपए का फायदा हो गया। तो 3,000 रुपए बचे बिजली के, 10,000 रुपए बचे पढ़ाई के, 5,000 रुपए बचे बीमारी के, 3,000 रुपए महिलाओं को मिलेंगे, 6,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता, 27,000 रुपए महीने का हर परिवार को फायदा होगा। अभी थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री जी आए थे, 30,000 करोड़ का पैकेज देके गए गुजरात को। 30,000 करोड़ का, 30,000 करोड़ का पैकेज। जिस दिन उन्होंने कहा 30,000 करोड़ का मैं पैकेज, सारे मंत्री बड़े खुश हो गए। अब मंत्री लूटेंगे, ठेकेदार खुश हो गए, अब ठेकेदार लूटेंगे। आपको क्या मिलेगा? ठेंगा। जनता को क्या मिलेगा? ठेंगा। जनता को कुछ नहीं मिलेगा।
मैं 30,000 करोड़ नहीं दे सकता, मैं 30,000 रुपए महीने का आपके परिवार को फायदा करा सकता हूं। और एक बात है, अयोध्या में रामचंद्र जी का मंदिर बनने तैयार हो रहा है, अगली साल तक तैयार हो जाएगा। कौन कौन जाएगा अयोध्या? अयोध्या जावू छे? भगवान राम ने दर्शन करवा छे? किस किस को जाना है अयोध्या? जरा हाथ खड़े करें। अयोध्या के फ्री में दर्शन करा के लाऊंगा एक एक परिवार को। दिल्ली में करवाता हूं मैं, दिल्ली में हम स्पेशल ट्रेन भेजते हैं, स्पेशल ट्रेन का इंतजाम किया है, आना जाना खाना पीना रहना सब फ्री है। आपको भी अयोध्या जी में रामचंद्र जी के रामलला के दर्शन करा के लाएंगे। दोस्तों, मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, छोटा सा आदमी हूं, मेरे को इनके तरह गाली गलौज करना नहीं आता, भ्रष्टाचार करना नहीं आता, पैसे लूटने नहीं आते, गुंडागर्दी करनी नहीं आती। गुंडागर्दी चाहिए इनके पास चले जाना। मेरे को स्कूल बनवाने आते हैं, मेरे को अस्पताल बनवाने आते हैं, मैं आपका इलाज करा दूंगा। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, ईमानदार आदमी हूं, देशभक्त आदमी हूं। आपको तीर्थ यात्रा करा के लाऊंगा, आपके घर में कोई बीमार होगा उसका इलाज करा दूंगा, आपके बच्चों की शिक्षा का इंतजाम कर दूंगा, आपके बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम कर दूंगा, आपकी बिजली मुफ्त कर दूंगा, आपकी सड़कें बना दूंगा। इंजीनियर हूं, सड़कें बनानी भी आती है मेरे को। अगर ये चाहिए तो मेरे पास आ जाना, और भ्रष्टाचार चाहिए, गुंडागर्दी चाहिए, इनके पास चले जाना। 27 साल से यही चल रहा है, यहां पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है? और एक भी पेपर फूटने नहीं देंगे, एक भी पेपर नहीं फूटेगा अब इसके बाद। अभी भगवंत मान साहब ने बताया, एएसआई का, इंस्पेक्टर का, पुलिस इंस्पेक्टर का भी 14, 15, 16 अक्टूबर को पंजाब में पेपर हुए हैं, एक भी पेपर नहीं फूटा। 7 साल में दिल्ली में हमारी सरकार है, दिल्ली में एक भी पेपर नहीं फूटा। गुजरात में सारे पेपर फूटते हैं। क्यों? क्योंकि ये जितने बैठे हैं सब ये पैसा खाते हैं, इनके नेता पैसा खाते हैं। पेपर अपने आप नहीं फूटते, ये फोड़ते हैं, ये बेचते हैं पेपर। अब ईमानदार सरकार आएगी, एक भी पेपर नहीं फूटने देंगे। और 2015 के बाद जितने लोगों ने पेपर फोड़े, सारे केस दोबारा खोलेंगे। जितने लोगों ने पेपर फोड़े सबको 10-10 साल के लिए जेल में भेजेंगे। अभी 2 दिन पहले मैंने कहा, हमारा जो नोट होता है, नोट के ऊपर गणेश जी, लक्ष्मी जी की तस्वीर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कितने लोग मानते हैं कि गणेश लक्ष्मी की तस्वीर नोट के ऊपर होनी चाहिए? नोट के ऊपर गणेश लक्ष्मी की तस्वीर होगी तो उनका आशीर्वाद मिलेगा, देश तरक्की करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि केवल तस्वीर छापने से होगा, मेहनत भी करेंगे, देश के लोग मेहनत करेंगे, अच्छी नीतियां भी बनाएंगे। लेकिन कुछ भी कर लो, जितनी मर्जी मेहनत करो, जब तक ऊपर वाले का आशीर्वाद नहीं मिलता तब तक मेहनत सफल नहीं होती है कि नहीं है? ऊपर वाले का आशीर्वाद तो चाहिए। तो मैंने कहा कि गणेश लक्ष्मी जी की तस्वीर होनी चाहिए। इतनी गालियां दी इन्होंने मेरे को, इतनी गालियां दी। बीजेपी भाजपा वालों ने भी, कांग्रेस वालों ने भी, दोनों मिलके मेरे को गालियां दे रहे हैं कि केजरीवाल ऐसे क्यों कर रहा है, गणेश लक्ष्मी की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। जरा जोर से हाथ उठा के बता दो कि तस्वीर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मैं भाजपा और कांग्रेस वालों को बताना चाहता हूं कि देश के 130 करोड़ लोग चाहते हैं। आज मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी है, मैंने लिखा है कि 130 करोड़ लोग चाहते हैं कि नोट के ऊपर गणेश जी और लक्ष्मी जी की तस्वीर होनी चाहिए। ये लोग मेरे को इतनी गालियत कहते हैं, केजरीवाल सब कुछ फ्री दे रहा है, ये भी फ्री, वो भी फ्री, ये भी फ्री। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश के अंदर कोई अगर बच्चा पैदा हो, उसको फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? अगर इस देश के अंदर कोई आदमी नहीं बनेंगे, फ्री में बिजली नहीं मिलेगी। अगर फ्री में बिजली मिल गई तो लूटने के लिए पैसा नहीं बचेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके परिवार का हिस्सा हूं, आपके बच्चों को शिक्षा दूंगा, आपके से उससे पैसे मांगूंगा मैं अपने बच्चों से? आपके बच्चे मेरे ही तो बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाऊंगा, उससे पैसे मांगूंगा, बेटा मेरे को पैसे दे, आपके लोगों का इलाज कराऊंगा,
कोई बीमार हो गया उससे मैं पैसे मांगूंगा, इलाज के पैसे दे। या आप सारे जने मेरे ही तो परिवार का हिस्सा हो, हम सारे एक ही तो परिवार हैं। इन्होंने तो दुकानें खोल रखी हैं बीजेपी कांग्रेस वालों ने, स्कूल भी बेचते हैं, बच्चे भी बेचते हैं, अस्पताल भी बेचते हैं, दवाइयां भी बेच। हम इंसान को नहीं बेचते, हम शिक्षा नहीं बेचते, हम दवाइयां नहीं बेचते। और एक चीज ध्यान रखना, कांग्रेस को वोट देने से कोई फायदा नहीं है। आधे से ज्यादा कांग्रेस वाले बीजेपी में चले गए, बाकी आधे चुनाव के बाद चले जाएंगे। कांग्रेस खत्म हो गई है। जितने भी कांग्रेस वोट मत बंटने देना, जितने भी कांग्रेस के वोट है सारे के सारे वोट आम आदमी पार्टी में आने चाहिए। और अभी मैं थोड़े दिन पहले कहीं गया था वडोदरा, वहां पे मेरे को कुछ बच्चे मेरे को देख के बोलने चिल्लाने लगे, मोदी मोदी मोदी। मैंने उनसे हाथ जोड़ के कहा, मैंने बच्चों देखो जो मर्जी चिल्ला लो, जिसका मर्जी नारा लगा लो, जब तुम्हारे घर में कोई बीमार होएगा ना तो केजरीवाल ही काम आएगा और कोई काम नहीं आएगा। तुम्हारे सबके घर की बिजली भी केजरीवाल ही माफ करेगा, तुम्हारे बच्चों के लिए शिक्षा का इंतजाम केजरीवाल ही करेगा, तुम्हारे बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम केजरीवाल ही करेगा। जिसका मर्जी नारा लगाओ, मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन काम मैं उनके भी करूंगा, बीजेपी वालों के भी काम करूंगा, कांग्रेस वालों के भी काम करूंगा, आम आदमी पार्टी वालों के भी काम करूंगा, सबके काम करूंगा मैं। और इस टाइम भाजपा वाले भी बहुत नाराज हैं। मेरे को मिलते हैं इनके नेता, बोले जी हमारी कोई इज्जत ही नहीं करता हमारी पार्टी में, 27 साल में इनको अहंकार हो गया है, कोई एमएलए से मिलने जाओ कोई नेता मिलता नहीं है। कोरोना के टाइम में बीजेपी वाले भी, उनके भी घर में कितनी मौत हुई, किसी नेता ने फोन नहीं उठाया किसी का, कोरोना के टाइम में कोई काम नहीं आया। इस बार बीजेपी वाले भी कह रहे हैं हराएंगे इनको, एक बार तो हराएंगे बीजेपी वालों को। तो मेरे सारे बीजेपी वालों से निवेदन है, वो कहते हैं जी पार्टी छोड़ के नहीं आ सकते, पार्टी छोड़ दी तो ये हमें तंग करेंगे, हमारा धंधा बंद कर देंगे, बिजनेस बंद कर देंगे। पार्टी छोड़ के मत आओ, अपनी पार्टी में रहो, लेकिन अंदर खाने प्रचार आम आदमी पार्टी का करो। इस बार सारे जने मिलके भाजपा को हरा दो। और ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। अरे एक इंजन खराब हो गया, डबल इंजन नहीं, अब नया इंजन लेके आओ, नए इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार नहीं चाहिए, नए इंजन की सरकार चाहिए। नया इंजन है आम आदमी पार्टी, मार्केट में नया इंजन आया है, कम खपत है, भारी बचत है और खूब शानदार चलता है। नई टेक्नोलॉजी है, नई सोच, नए विचार, नए चेहरे, नई राजनीति। इस बार एक बार आम आदमी पार्टी को सारे मिलके वोट दो और पूरे गुजरात के अंदर जबरदस्त हवा चल रही है, पूरे गुजरात में आंधी चल रही है आम आदमी पार्टी की। इस बार सारे मिलके, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सारे मिलके एक बार आम आदमी पार्टी को मौका दो। गुजरात के 6.5 करोड़ लोग मिलके, हम सब मिलके एक नया गुजरात बनाएंगे। भारत माता की। खूब खूब आभार माननीय केजरीवालजी साहेबनो। અને મિત્રો શાંતિ રાખીશું, આપણે રાષ્ટ્રગાન કરીશું, એટલા માટે આપ સૌ પોતપોતાની જગ્યા પર શિસ્તબદ્ધ રીતે ઉભા રહીશું।